जंगकुक, कहाँ पर हो तुम? हाँ लिसा, ये मेरी ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं। ओके व्हाटएवर, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। बोलो। वैसे भी मैं फ्री हूँ। हे वेट, तुम तो न्यूयॉर्क सिटी में थी ना, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई तुम? हाँ थी मैं न्यूयॉर्क सिटी में, बट अफसोस कि मुझे वहीं पर रह करके तुम्हारा इतना बड़ा न्यूज़ सुनने को मिला। जंगकुक, तुमने शादी कर ली है? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब करते हैं, मैंने भी कर ली। एनी प्रॉब्लम? जंगकुक, तुम मुझसे प्रॉब्लम पूछ रहे हो? आर यू सीरियस? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? व्हाट? क्या तुम अपना दिमाग वहीं छोड़ कर आई हो? हाँ लिसन, मैंने अपने काम के अलावा किसी चीज से कभी प्यार नहीं किया और नहीं करूंगा। ओके व्हाटएवर, पर मैंने तो तुम्हें अपने दिल की फीलिंग्स बताई थी ना जंगकुक, कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे जवाब का वेट कर रही थी, और तुमने क्यों किया तुमने ऐसा? लिसा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट रही बात इस शादी की, तो ये शादी मुझे मजबूरी में करनी पड़ी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। तो फिर मुझ में क्या प्रॉब्लम थी? मुझसे करवा देते तुम्हारी शादी जंगकुक, मैं तुम्हें बहुत खुश रखती। लिसा, ऐसी बात नहीं है, मॉम डैड की चॉइस अलग है, दैट्स व्हाई। व्हाट? ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? हाँ, वही तो मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं किस लड़की को लाकर मेरे गले बांध दिया है। किसी भी चीज का सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है उसके अंदर, ना ही कुछ पास्ट में था और ना ही फ्यूचर। आई जस्ट हेट दैट गर्ल। आई कैन अंडरस्टैंड जंगकुक, एक बात कहूँ, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? जंगकुक, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट सच कह रही हूँ। और वैसे भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ हरगिज़ नहीं देख सकती। और वैसे भी आई नो तुम उस लड़की को पसंद नहीं करती, तो फिर क्या ही फायदा होगा तुम्हें उससे शादी करके? हाँ चलो हम लोग शादी कर लेते हैं ना। तुम पागल हो चुकी हो क्या लिसा? ये अभी चाह कर भी पॉसिबल नहीं है। तुम जानते हो अभी कि मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, फिर भी तुम ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? ओह कम ऑन, ये सब कुछ इस टाइम पे नॉर्मल है जंगकुक। और वैसे भी ये जस्ट हम एक सीक्रेट मैरिज करेंगे, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा, सिर्फ मैं और तुम सच में पागल हो चुकी हो। लिसन, मैं एक रिस्पेक्टफुल बिजनेसमैन हूँ और मैं ये सब कुछ हरगिज नहीं करूँगा, अंडरस्टैंड? चाया से अभी तुम्ही ने तो कहा कि तुम उस लड़की से उसको पसंद ही नहीं करते, तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ मैं उसे नहीं पसंद करता, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं दूसरी शादी कर लूँ? आर यू सीरियस? मैं तुम्हें लेकर हमेशा से सीरियस ही रही हूँ और मुझे तुम्हें से शादी करनी है जंगकुक, किसी भी तरीके से। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती बिकॉज आई लव यू। प्लीज वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, अब मेरा ये दिमाग चाटना बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। जंगकुक, आई सेड जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर राइट नाउ। सर ये कुछ फाइलें हैं, इन्हें आप एक बार चेक कर लीजिए और इन सभी पर आपके साइंस चाहिए। अभी मैं घर जा रहा हूँ, तो मैंने घर ही भिजवा देना, मैं वहीं चेक कर लूँगा। ओके सर। Yeah,
ये हमेशा सोती क्यों रहती है? हे यू, क्या तुम्हारे पास सोने के अलावा कोई और काम धंधा नहीं है? हाँ, जब देखो हमेशा यहीं पड़ी रहती हो। मैं आपका ही वेट कर रही थी। बैठे बैठे अचानक से आंख लग गई, पता ही नहीं चला। यू इडियट, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरे लिए ये बेवकूफ़ों वाला काम करना बंद कर दो। क्या तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती? हाँ, एंड यू नो व्हाट, हमारी शादी को 2 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं और मैंने तुम्हें अभी तक एक बार भी टच नहीं करा है। तो क्या तुम्हें इसका मतलब समझ नहीं आता? हाँ, मैंने तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में बिल्कुल स्वीकार नहीं करा है, तो तुम भी अपनी ये सारी वाइफ वाली हरकतें करना ना बंद कर दो। जस्ट बिकॉज मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने मॉम डैड की वजह से करी थी, वरना तो मैं तुम जैसी लड़कियों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। अब यहीं खड़े रह के मेरा मुंह ही देखती रहूंगी या फिर यहाँ से जाऊंगी भी? मुझे भूख लगी है, जा जल्दी से डिनर लगाओ मेरा। हे वेट, आई गेस तुमने डिनर भी नहीं किया होगा, राइट? नहीं। वाह, ये मेरी धर्म पत्नी। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, तुम ये सब कुछ करके मुझे इम्प्रेस कर लूंगी? ठीक है, तो आज रात तुम डिनर करूंगी भी नहीं, जस्ट बिकॉज ये तुम्हारी पनिशमेंट है। मुझे मेरे लिए अपनी वाइफ वाली हरकतें करना, मुझे इम्प्रेस करने के लिए जो तुम ये सब कुछ कर रहे हो ना, तुम्हें मैं इसी तरीके की आपसे पनिशमेंट दूंगा ताकि तुम ये सब कुछ करना छोड़ दो। अंडरस्टैंड? हे, तुमने मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? इट्स ओके, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। आई नो इंट्रो थोड़ा लेट है, बट कोई बात नहीं। सो ये है टे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड और सिंपल लड़की है, जिसकी एज जो कि सिर्फ अभी 20 इयर्स ओल्ड है। और टाई, जिसके मॉम डैड ने उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए, तब से लेकर अब तक वो अकेले ही रही है। और रही बात इस शादी की, तो जंगकुक के मॉम डैड को टाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने जंगकुक की शादी उससे करवा दी। और रही बात जॉन जंगकुक की, जिसकी एज 28 इयर्स ओल्ड है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रूड CEO है, जिसे किसी की भी फीलिंग्स की कदर नहीं है सिवाय उसके मॉम डैड के। और ये शादी भी उसने उसके मॉम डैड की वजह से ही करी थी, वरना तो वो टिक को बहुत ज़्यादा हेट करता है। एक काम करो, कल तुम उन्हें यहीं घर लेकर आ जाओ, मैं यहीं मीटिंग कर लूँगा। ओके। हे यू लिसन, कल यहाँ पर मीटिंग के सिलसिले से मेरे कुछ क्लाइंट आने वाले हैं, तो तुम उनके सामने अपनी कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें मत करना, जिससे मुझे ज़रा सा भी ऑकवर्ड फील हो। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दैट्स गुड, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जंगकुक। गुड मॉर्निंग जंगकुक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्लीज हैव अ सीट। वैसे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ कि तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया। वैसे तुम किसी को भी मीटिंग के लिए अपने घर नहीं बुलाते हो, बट आई एम सो शॉक्ड जंगकुक। क्या तुम इसे क्लियर कर सकते हो? या जस्ट बिकॉज ये मीटिंग मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं इसे कहीं और किसी और जगह करके रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना चाहता। आई होप यू अंडरस्टैंड। या सो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। शिट, लगता है मैं रेड वाली फाइल लाना भूल गया। वेट, हाँ, हे टाई, मेरी रेड वाली फाइल लाना। ये लीजिए, आपने इसे कल रात बेड पर ही छोड़ दिया था। मैं काम कर रहा था इसलिए भूल गया। तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना। पर मैं तो अब जाऊँ ना यहाँ से। हे वेट जंगकुक, क्या ये तुम्हारी मेड है? आई मीन ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है।
मेरी मेड नहीं है। कम ऑन, ये मेड नहीं है तो क्या तुम इसे बेड के लिए यूज करते हो? योंजन, ना ये मेरी मेड है और ना ही मैं इसे बेड के लिए यूज करता हूँ। वाइफ है ये मेरी, अंडरस्टैंड? व्हाट आई मीन, ये तुम्हारी वाइफ, इतने ज्यादा कहना तो नहीं चाहिए बट ऐसे चीप कपड़ों में योंजन सर, आप ये क्या कह रहे हो? पर जो भी कहो, ये लड़की इन कपड़ों में भी बवाल लग रही है। आई थिंक आज के लिए इतना काफी होगा, सो जा सकते हो तुम लोग यहाँ से। पर जंको का भी तो बाकी का मैं कल ऑफिस में डिस्कस कर लूंगा। सुबिन, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। अब तुम ये सड़ी सी शकल किसे दिखा रही हो तुम? हाँ, मैंने तुम्हें कल रात जो बात कही थी, क्या तुम भूल गई थी? या तुमने जानबूझ करके मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती करवाई? हाँ, पर मेरी इसमें क्या गलती है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और रियली तुम्हारी कोई गलती नहीं है? हाँ, तो तुम जानबूझ करके ऐसे ऐसे कपड़े पहन कर आई ताकि सबको लगे कि तुम इस घर की मेड हो, राइट? बट सच कहूँ ना तो तुम इस घर के मेड के लायक भी नहीं हो। बट अफसोस कि तुम्हारी मुझसे शादी हो चुकी है, जिसे करके मैं बहुत ज्यादा पछता रहा हूँ। एंड पता नहीं मॉम डैड ने तुम जैसे लड़की में ऐसा क्या देख लिया जो कि मुझसे शादी करवा दी। हाँ, तुम्हारे अंदर तो ऐसा कुछ है भी नहीं जिससे मैं इम्प्रेस हो सकूं। एंड आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट हुई। यू नो व्हाट किम चायोंग, अगर तुम्हारी वजह से इस मीटिंग में कोई भी दिक्कत आई ना तो सोच लेना मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। क्या हुआ, आप खा क्यों नहीं रहे? क्या सोच रहे हो? जीन, मुझे समझ नहीं रहा, मतलब हमने जंकू की शादी टाई से करवा तो दी, बट जंकू का बिहेवियर तो तुम जानती हो। वो टाई के संग अच्छे से बिहेव करेंगे या नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं रहा। आप भी ना, मुझे पूरा विश्वास है टाई बहुत अच्छी लड़की है, वो सब कुछ अच्छे से संभालेंगी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ ये बात तो है, बट फिर भी जिन सच को तो हाँ, मुझे भी टाई के लिए चिंता हो रही है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा मासूम लड़की है। और हमारा जंगोक, एक काम करती हूँ ना, मैं फ़ोन कर लेती हूँ उन्हें, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो पता चल जाएगा। हाँ ये सही रहेगा, तुम फ़ोन ही कर लो। शिट, इसे तो कह भी नहीं सकता, खुद ही उठाना पड़ेगा। हेलो जंगुक, कैसा है तू? मॉम, मैं ठीक हूँ। आप और डैड? हम भी बिल्कुल ठीक है। चाय कहाँ पर है? वो किचन में है मॉम। अच्छा, ज़रा मेरे से बात करवाना। हाँ एक मिनट। ये लो, मॉम का कॉल है, तुमसे बात करना चाहती है। हेलो, कैसे हो मॉम? चाय? हम ठीक है बेटा, तुम ठीक हो ना? जंगुक तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। देखा, हम फालतू में ही टेंशन ले रहे थे। चाय, तुम जानते हो तुम्हारे डैड ना फालतू में ही टेंशन ले रहे थे। छोड़ो चाय, तुम जंगू के साथ खुश तो हो ना? हेलो, आई थिंक आवाज नहीं आ रही है मॉम, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ये लीजिए,
आई थिंक इसमें से आवाज नहीं आ रही मॉम की। मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। और हाँ, अगर तुम हमारे बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में तुम होम डैड को बताना चाहते हो तो इस बारे में सोचना भी मत, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मॉम डैड को हमारी वजह से जरा सा भी हर्ट हो। अंडरस्टैंड? जल्दी से ब्रेकफास्ट लगाओ, मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। लेकिन अभी तो ब्रेकफास्ट रेडी भी नहीं हुआ है, इतनी जल्दी? व्हाट डू यू मीन? तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं रेडी करा? अरे सीरियस? एक तो मुझे इतना ज्यादा लेट हो रहा है और तुम इतनी ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकती हो? पर आज तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आप। और जस्ट शट अप, तुम क्या समझती हो? हाँ, यही मेरी ऑफिस की टाइमिंग है और तुम तो एक नंबर की कामचोर लड़की हो, जैसे कोई भी काम ढंग से होता नहीं है। एक नंबर की केयरलेस हो तुम। आई एम सॉरी, अब 2 मिनट रुक जाइए, मैं कुछ फटाक से रेडी कर देती हूँ। और रियली? तो ये काम तुमने पहले क्यों नहीं किया? हाँ, तुम जानती थी कि मुझे ऑफिस के लिए इतना ज्यादा ऑलरेडी लेट हो रहा है और तुम जा रहा हो यहाँ से। और तुम्हें आके बताता हूँ, चाहे तो कितने ज्यादा बेवकूफ है, वो मेरी वजह से भूखे ही चले गए। सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लाइक सीरियसली, वो इतनी ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकती है? क्या उसे मेरी जरा से भी परवाह नहीं है? मैं उम्मीद भी किससे कर रहा हूँ? हाँ। सर, कल जो आपने मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए बोला था वो नहीं। एक काम करो, आज मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तो आज के लिए तुम वो मीटिंग डिले कर दो। कल मैं देखता हूँ इस बारे में। सर, पर आपने तो बोला था कि ये मीटिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तुमसे जितना कहा गया ना उतना करो, ज़्यादा अपना दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? ओके सर। हे जंगुक, हेलो, कौन? वाह जी वाह, बेस्टी से सीधा हेलो कौन? अबे तो क्या मेरा नाम भी भूल गई? हाँ हाँ, जिमिन, तू इतने दिनों बाद? हाँ, तू तो कॉल करती नहीं, सोचा मैं याद कर लूं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मेरे पास तेरा नंबर ही नहीं था। वैसे तुझे कहाँ से मिल गया मेरा नंबर? बस ऐसे ही कहीं से मिल गया समझ ले। वैसे वो सब छोड़, क्या तुझे मेरी याद नहीं आती? हाँ, शादी होने के बाद तो बिल्कुल भूल से ही गई। ओह हेलो, मैं तुझे कोई भूली नहीं हूँ, ठीक है ना? मैंने बताया ना रीजन। हाँ, बहाने बनाने में तो तू वैसे भी एक्सपर्ट ही है। क्या बोला तूने? कुछ नहीं, मैं तो ये पूछ रही थी कि वैसे तेरी मैरिड लाइफ कैसे चल रही है? मेरा छोड़ना, तू अपना बता। यार, पहले तो मैंने पूछा ना। हाँ, तो मैंने क्या गलत बोला? पहले तू अपना बता। अच्छा फिर ठीक है, सुन। एक सांड जैसा आदमी है जिसकी शक्ल बिल्ली जैसी मिलती है, जो कि एक नंबर का सड़ेला है, जो कि मेरा हस्बैंड है। एंड यू कांट बिलीव मी टायर, वो इतना घटिया इंसान है ना, मैं क्या बताऊँ। वो हर रात मेरे साथ, मतलब तो समझ रही है ना? हाँ, मैं समझ रही हूँ तेरी बात। बट कोई बात नहीं, वो मुझसे प्यार भी बहुत करता है। तो मेरा तो हो गया, अब तू अपना बता। तू भी ना। लिसा, मैंने तुम्हें अपना जवाब दे दिया है, तो फिर किस लिए आए हो तुम यहाँ पर? आई नो जंगकुक, तुम्हारा पारा वैसे गरम है। और छोड़ो, आई नो तुम ब्रेकफास्ट करके नहीं आए हो। मैं बस तुम्हारे लिए ये जूस लाई थी, प्लीज पी लो। ओह, थैंक यू सो मच इतना सोचने के लिए। बट जब मेरी वाइफ को मेरी कोई परवाह नहीं है, मेरी कोई फिक्र नहीं है,
तो फिर तुम क्यों कर रही हो? आई नो मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, बट मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ जंगकुक। एंड मैं ये भी समझ चुकी हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, पर कोई बात नहीं, हम दोस्त तो बनकर रह सकते हैं ना, प्लीज। और वैसे भी मैं उस दिन के लिए तुमसे सॉरी कहने आई थी, ये तुम सॉरी के रूप में एक्सेप्ट कर लो प्लीज। ओह, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ कर दूं? हाँ जंगकुक, मेरा काम तो सॉरी कहना, और मैंने कह भी दिया। बाकी माफ करना या ना करना वो तो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मैंने उतनी भी कोई बड़ी गलती नहीं करी जितना तुम समझ रहे हो। मैंने तो बस तुमसे अपने प्यार का हक मांगा था, और कुछ नहीं। मुझे बस, मेरे लिए बस तुम ये जूस पी लो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करने के बारे में तो बाद में सोचूंगा, पहले मैं ये जूस पी लेता हूँ, बिकॉज हाँ मुझे भूख लगी है यार। देन जंगकुक वो जूस ड्रिंक तो कर लेता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो लिसा की चाल थी। लिसा ने उस जूस में पहले से ही कुछ मिला करके रखा था, जिससे जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हार्ड फील हो। एक्चुअली वो जंगकुक के साथ फिजिकल होना चाहती थी, बिकॉज उसे पता था जंगकुक उसे एक्सेप्ट तो कभी नहीं करेगा, बस इसीलिए वो फिजिकल होना चाहती थी, ताकि वो प्रूफ इकट्ठा कर सके मीडिया वालों को दिखाने के लिए। ये क्या हो रहा है मुझे? क्या हो जंगकुक, तुम ठीक हो ना? नहीं, शिट, ये अचानक से मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग्स आ रही है। जंगकुक, आई थिंक यू नीड सम रेस्ट, चलो मेरे साथ तुम। नो, आई वांट टू गो होम राइट नाउ, प्लीज, आई वांट टू गो होम राइट नाउ। मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है। नो जंगकुक, यही तो एक मौका है हम दोनों के इतने करीब आने का। अब बस ये लास्ट चांस है मेरे पास, तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने का। जंगकुक, तुम पागल हो चुके हो क्या? तुमने अपनी हालत देखी, तुम इस तरीके से घर कैसे जाओगे? तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम मेरे इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते। आई नो यू नीड समवन दिस टाइम, लेट्स गो, आई विल हेल्प यू जंगकुक, प्लीज अंडरस्टैंड मी। क्या कहा तुमने? वो तुमने कहा ना कि तुम्हें अजीब सी फीलिंग्स आ रही है, तो बस इसी वजह से। ओह, अब मैं समझा कि तुम आखिर ये सब कुछ कर क्यों रही थी। You are such a bitch, जंगकुक। अरे shut up, क्या समझते तुम खुद को? हाँ, तुम जैसी घटिया और इतनी बेशर्म लड़की ना I swear मैंने कहीं नहीं देखी। और तुम्हें क्या लगता है, हाँ, तुम जैसे हजारों लाखों लड़कियां मेरे पीछे पागल है, तो क्या मैं उन सबको अपने गले में बांधता फिरूं? हाँ, जंगकुक, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, सच्चा प्यार माय फुट। क्या करूँगा तुम्हारा मैं सच्चा प्यार लेके? हाँ, ये दुनिया ना सच्चा प्यार नहीं, पैसे ढूंढती है, पैसे पे चलती है दुनिया। और सच कहूँ ना तो तुम्हारा ये सच्चा प्यार जो है ना, मेरे सामने एक फुटबॉल की तरह है, जिसे मैं एक किक मारूँ ना तो पता नहीं जाके कहाँ उछलेगा। तो अपना ये सच्चा प्यार करना बंद करो और दफा हो जाए यहाँ से। इतना टाइम हो चुका है, ये अभी तक आई क्यों नहीं? सुबह में ऐसे ही चले गए थे। क्या मैं फोन करूं? नहीं, फोन किया तो और भी ज्यादा गुस्सा करेंगे। क्या करूं? क्या हुआ? आप ठीक हो ना? कोई चोट तो नहीं लगी? Don't touch me!
चुका हूँ मैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। You know what? ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो अब इसकी सजा भी तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। पर मैंने क्या किया बताता हूँ। तुम्हारी यही गलती है कि तुम मेरी लाइफ में आई हो। यू नो व्हाट, मेरी लाइफ तो पहले से ही हेल्प थी, तुम्हारी वजह से और भी ज्यादा हेल्प हो चुकी है, तो क्यों ना तुम्हारी भी बनाया जाए। नो प्लीज स्टॉप, मुझे शट अप, अपना मुंह बंद रखो तुम, समझी? क्योंकि ये जो मेरी हालत है ना, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, इनडायरेक्टली, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तो अब इसकी कीमत भी तो तुम्हें ही चुकानी पड़ेगी ना। लेकिन मैंने किया क्या है? आप कुछ प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। और रियली यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट हो। अब चुपचाप से इसी तरीके से पड़ी रहो, वरना तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ हो सकता है। कैसे बताए, कैसे जताए, सुबह तक तुझे जीना चाहे, भीगे लबों की गीली हंसी को पीने का मौसम है, प्लीज स्टॉप, ये सच में मुझे बहुत ज्यादा हर्ट फील करवा रहा है। सो व्हाट आई वांट, हाँ? प्लीज डोंट। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि जो तुम इतने दिनों से ये सब कुछ कर रही थी, फाइनली तुम्हें वो सब कुछ मिल रहा है, तो तुम वो की नौटंकी कर रही हो। और वैसे भी ये सब कुछ करने का मेरा पूरा हक है, तो तुम ये सब कुछ करने से मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकती, अंडरस्टैंड? लेकिन आखिर ये सब कुछ आप मेरे साथ कर क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें बताया ये तुम्हारी पनिशमेंट है। और वो किस चीज की? क्योंकि तुम्हारी वजह से एक लड़की जो कि मेरे पीछे पागल है, और उसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे ड्रिंक में पता नहीं क्या मिला दिया, जिससे मैं बहुत ज्यादा हार्ट फील कर रहा हूँ। एंड ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम्हारी शादी मुझसे ना हुई होती ना, तो वो आज मेरे पास होती, लेकिन नहीं, तुम्हारी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, तो तुम्हें तो सजा मिलेंगी ना। हाँ, तो वो आपसे प्यार करती है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और रियली तुम्हारी यही गलती है कि तुम मेरी लाइफ में हो। ओह, तो क्या चाहते हो आप कि मैं आपकी लाइफ से चली जाऊं? ठीक है, चली जाऊंगी मैं आपकी लाइफ से। और वैसे भी बस बहुत हो चुका, मैंने भी बहुत सह लिया, मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। अब मैं और नहीं रह सकती आपके पास। ओह, तो कहाँ पर जाऊंगी तुम? कहीं पर भी जाऊंगी, लेकिन आपके साथ तो अब बिल्कुल नहीं रहूंगी। और अगर मैंने तुम्हें डाइवोर्स ना दिया तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको डाइवोर्स जरूर दूंगी। और मैं तो अब यहाँ पे 1 मिनट और नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ मैं यहाँ से। 1 मिनट? इस टाइम तो तुम्हें कोई लॉयर भी नहीं मिलेगा। और वैसे भी मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें डाइवोर्स देने में, बिकॉज मैं भी कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हें अपने साथ रखने में। लेकिन
मैं तुम्हें डाइवोर्स तो दे दूंगा, बट मेरी एक शर्त है। अगर तुम ये पनिशमेंट ले लेती हो तो मैं तुम्हें खुशी खुशी डाइवोर्स दे दूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं लोगी ना तो तुम्हें मेरे साथ ही पूरी लाइफ रहना होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ऐसा कुछ हरगिज नहीं करने वाली। ठीक है, तो जाके कमरे में सो जाओ, क्योंकि डाइवोर्स तो मैं तुम्हें देने से रहा। मैं यहाँ से जाकर रहूंगी, समझे आप? एक कदम तो हिला करके दिखाओ। तुम्हें इसी जगह पूरी रात डिस्ट्रॉय ना किया ना तो मेरा नाम भी बदल देना। अब इतनी सुबह सुबह कौन टपक पड़ा? और ये कहाँ पर है? क्या इसे फोन की आवाज नहीं सुनाई दे रही? कहाँ से सुनाई देंगी? एक नंबर की कामचोर जो है। आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, नहीं मेरा मतलब, क्या तुम बहरी हो चुकी हो? हाँ, इतनी देर से फोन की घंटी बजी जा रही थी और तुम हो कि पता नहीं कहाँ गायब थी। क्या तुम्हें फोन की घंटी सुनाई नहीं थी? इतनी तुम हर चीज को लेकर इतनी ज्यादा केयरलेस कैसे हो जाती हो? और कहाँ थी इतनी देर से? कहाँ पर बिजी थी तुम? हाँ, पहली बात तो मैं बहरी नहीं हूँ, सुनाई दे रहा था मुझे। और हाँ, मैं बिजी थी बिकॉज मैं वॉशरूम में थी, नहा रही थी मैं। आप बाहर थे ना, तो ये तो काम आप भी कर सकते थे। वैसे फोन किसका था? क्या फायदा, तुमने तो उठाया नहीं ना। Whatever, आप बढ़िया यहाँ से, मुझे किचन में जाना है। आप ये क्या कर रहे हो? प्लीज दूर हटिए मुझसे। और जस्ट शट अप, अपना मुंह बंद रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मॉम डैड का कॉल आया था, वो लोग आज आ रहे, तो उनके सामने तुम अपना ये मुंह बंद ही रखना ना, तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। क्योंकि अगर तुमने हमारे बारे में कुछ भी बताया ना तो फिर समझ रहे हो ना तुम, मुझे कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन जब उन्हें खुद बातें पता चलेंगी तो क्या करेंगे आप? उस बारे में तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन अगर मुझे पता चला कि मॉम डैड को ये बात तुम्हारे जरिए पता चली है ना, तो सोच लिया कि क्या करूंगा मैं तुम्हारे साथ। इसीलिए मैं बस जितना कह रहा हूँ ना उतना करो, फायदे में रहूंगी। सॉरी आर्मीज, मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी। एक्चुअली जंकुक के मॉम डैड उससे अलग नहीं रहते, वो बस किसी ट्रिप की वजह से बाहर गए हुए थे। कुत्रा यार, तू मेरी बहू को इतना परेशान क्यों करता है? हाँ मॉम, मैं आपकी बहू को कोई परेशान वगैरह नहीं करता, चाहे तो आप उससे खुद ही पूछ लो, वो क्या कहेंगी। हाँ, मैं तुझे अच्छी तरीके से जानती हूँ, तो मॉम रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा काफी अच्छे से ख्याल रखते हैं। चाहे तुम सच सच बताओ मुझे पता है ये कैसा इंसान है, ये तो मैं भी झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रहा हूँगा। तुम सच सच बताओ ना। मॉम, मैं सच ही कह रही हूँ। जीन, जब वो इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रही है तो क्या तुम समझ नहीं पा रही हो? हाँ, और वैसे भी मैं तो बहुत खुश हूँ। फाइनली इन दोनों का रिश्ता अब आगे बढ़ सकता है। वो तो ये रह के पता चलेगा ना कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। क्या छोड़ा हुआ सब, जंकुक मेरी बात सुनो तुम। इस शहर के ना सबसे बड़े होटल में एक बहुत बड़ी वैलेंटाइंस डे पार्टी रखी गई है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम चाय को वहाँ पर लेकर जाओ। क्या? मेरा मतलब, क्या ये ज़रूरी है डैड? ऑफ कोर्स ज़रूरी है। तुम्हें पता नहीं क्या, मतलब इस शहर के पूरे सारे कपल्स वहाँ पर जाने वाले हैं, और वैसे भी हमें आते ही इतनी बड़ी खुशी
सुनने को मिली है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मतलब जाओ, उसके साथ एंजॉय करो, ठीक है? ठीक है, मैं देखता हूँ, मुझे अगर टाइम मिला तो फिर। जंगकुक, तुम्हारी वाइफ है टे, और वो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है, बाकी काम बाद में, समझे तुम? हाँ ठीक है, समझ गया, मैं चला जाऊंगा मैं इसे लेके। कुछ ज्यादा ही लगता है बड़ी ड्रेस हो गई है। किसने कहा था तुम्हें ऐसी ड्रेस पहनने के लिए? क्या तुम्हारे पास कोई और ड्रेस नहीं थी? मेरे पास पार्टी वेयर सिर्फ एक ही ड्रेस थी, और वो भी मॉम ने दिलाई थी। तो ये बात तो मुझे पहले बताती तो क्या होता। एनीवेज, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ मॉम डैड की वजह से लाया हूँ। मैं चाहता तो उन्हें वही रिफ्यूज कर देता, लेकिन मॉम डैड हमारा टेस्ट लेना चाहते हैं। I mean, वो देखना चाहते हैं कि हमारे बीच सच में सब कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं। आई होप तुम समझ जाओगी। मैं जानती हूँ। गुड। एक बात और, यहाँ पे काफी लोग हैं, तो जरा संभल के रहना। चले? ओह हाय जंगकुक। हाय। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जो सब कर रहे हैं वही कर रहा हूँ। पार्टी एंजॉयिंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, राइट? तो और किसके साथ करूं? जंगकुक, उस दिन के लिए सॉरी, बट सच कहूं ना तो आज तुम्हारी वाइफ काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। कम ऑन अंजन, भाभी जी वैसे भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। आई थिंक जंगकुक ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया होगा। बस बहुत हुआ, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो तुम्हें ज़्यादा इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखा करो, समझे? कम ऑन जंगकुक, आई वाज जस्ट जोकिंग, बट आई डोंट लाइक जोक्स, अंडरस्टैंड? हे बेबी, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? जंगकुक, वो सब छोड़ो ना, इससे मिलो। ये मेरी गर्लफ्रेंड जेनी है। वाह, ये कितना हॉट है। काश मैं इस लंगूर से पहले इससे मिली होती तो आज ही मेरा बॉयफ्रेंड होता, और ये पार्टी आज मैं इसके साथ एंजॉय कर रही होती। हाय, आई एम जेनी, नाइस टू मीट यू। ये पार्टी कपल्स को एंजॉय करने के लिए बनाई गई है, सो आई डोंट थिंक कि हमें बातों में अपनी टाइम वेस्ट करना चाहिए। वेल, तुम लोग अपनी पार्टी एंजॉय करो। देन जंगकुक टाई को लेकर वहाँ से थोड़ा सा अलग हो जाता है। You know what? ये सब कुछ ना सिर्फ तुम्हारी इस ड्रेसिंग सेंस की वजह से हो रहा है, और कुछ भी नहीं। पर इसमें मेरी क्या गलती है? ओह, तो तुम ये मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, एक बात याद रखो, उस भर भूकंप से ना जितना हो सके उतना दूर रहो, बिकॉज वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, समझी? पर उन्होंने गलत ही क्या कहा? आपको वैसे भी मेरी कदर कहाँ है? अपना मुंह बंद रखो। और तुम्हें कुछ ज़्यादा ही नहीं इंटरेस्ट आ रहा है इसमें? इंटरेस्ट की कोई बात नहीं, मैं तो जस्ट सच कह रही हूँ। जस्ट शट अप। तुम्हारी जो छोटी सी खोपड़ी में ना जो दिमाग है ना, उसको और अपनी इस जुबान को थोड़ा कंट्रोल में रखो। आफ्टर सम टाइम के बाद जंगकुक का एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ जाता है, जिसे अटेंड करने के लिए वो टाई को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा दूर चला जाता है। हे, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? Come on. वैसे जंगकुक कहाँ पर है? हाँ? वो उनका एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, तो बस उसे अटेंड करने गए हैं।
ओह अच्छा, वैसे तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं जंगू की तरह नहीं हूँ। आई एम जेंटलमैन। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे क्या तुम जंगू के बारे में जानती हो? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब, क्या उसने कभी तुम्हें अपने पहले प्यार के बारे में बताया? कैसा प्यार? आई थिंक जंगू ने तुम्हें कभी बताया नहीं। उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है जिससे वो बहुत प्यार करता है, और शायद इसी वजह से वो तुमसे अच्छे से बिहेव नहीं करता। यहाँ तक कि वो उससे शादी करने के लिए भी तैयार था, लेकिन वो सिर्फ अपने मॉम डैड की वजह से उसने तुमसे शादी की, और वो अब तुम्हारे साथ खुश भी नहीं है। मैं ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज मैं जानता हूँ जंगू तुम्हें कभी न कभी धोखा जरूर देगा। इसलिए मैं ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूँ, बाकी तुम खुद ही समझदार हो। क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हो? क्या तुम ड्रिंक करती हो? नहीं, बट मैं ट्राई करना चाहती हूँ एक बार। या श्योर, लो ना। अब ये कहाँ पर गायब हो गई? सच में मैंने इस जैसे लापरवाह लड़की तो बिल्कुल नहीं देखी। कहाँ ढूंढूं मैं इसे अब? वाह, सच में तुम्हारी खूबसूरती का तो कोई जवाब नहीं है। जंगकुक लकी होकर भी काफी ज्यादा अनलकी है। आई होप कि उसने तुम्हें कभी टच ना करा हो, बट मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि उसने तुम्हें कभी टच भी किया होगा, बिकॉज मैं तुम्हें एक बार टेस्ट तो जरूर करना चाहता हूँ। वाह, यू आर सो ब्यूटीफुल बेबी गर्ल। मैं यहाँ पे कैसे आई? और तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज दूर हटो मुझसे। ओह प्लीज बेबी, देखो जंगकुक तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। वो तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। तुम मुझे डिजर्व करती हो, ट्रस्ट मी। बस आज की रात तुम मेरी बाहों में आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारी हैप्पीनेस दूंगा। नो प्लीज लीव मी, कोई है, बचाओ। चिल्लाना बंद करो यू इडियट। तुम्हारा आवाज वैसे भी कोई नहीं सुनेगा यहाँ पर। प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बहुत कुछ बिगाड़ा है तुमने मेरा। और वो सब कुछ मैं आज ठीक करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। सुबिन टाई कहाँ पर है? सर वो तो अभी बाहर ही नहीं निकली। You bloody bastard, मुझे पता था तू ऐसे ही कुछ हरकत करेगा। जंगकुक देख छोड़ मुझे, वरना ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ओह तू क्या करेगा तू? हाँ, मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा। ओह पुलिस में कंप्लेन करेंगा तू? ज्यादा ही शाड़ा बन रहा है क्या? तेरी इज्जत की धज्जियां तो रुक मैं उड़वाता हूँ। तेरी कच्चे चिट्ठे दिखाकर रुक कहाँ भाग गए? तुम ठीक हो ना? लेट्स गो, घर चलते हैं। मेरी सारी आज बादे मैं तेरी भीगी आंखों रख लूं लबों से लगा। समंदर परिंदा है ये इश्क रे, मन मातम और जिंदा है ये
कर रही हो तुम? आई हेट यू, आई रियली हेट यू। व्हाई यू डोंट लव मी? हाँ, आई हेट यू, आई रियली हेट यू। सर, आई थिंक ते मैम आपसे काफी ज्यादा प्यार करती है। तुम जल्दी घर लेके चलो। और जो तुमने मुझे इतनी जोर से काटा उसका क्या? पता है मेरे लिप से अभी भी ब्लड आ रहे। क्या तुम बिल्ली हो? हाँ, मैंने वो आपको बेवजह नहीं काटा। ओह, तो किस वजह से काटा तुमने मुझे? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या आप उसे प्यार करते हो? व्हाट? ये किसने कहा तुमसे? आपने ही तो कहा था कि अगर मैं आपकी लाइफ में ना होती तो आप उसके साथ होते। पागल औरत, पहले ये बताओ कि तुमसे ये बातें, बेवकूफ वाली बातें कही किसने? पारबोगम ने। और तुमने उस पर यकीन भी कर लिया? इडियट, वो तुम्हें फंसाने के लिए झूठ बोल रहा था। और जो आपने कहा था वो तुम्हारा कान कहा था? मैंने कहा था वो मेरे पीछे पागल है, मैं नहीं। वैसे तुम इतनी जेलस क्यों हो रही हो? हाँ, सो वो तो आप भी होते हो। नो वे, मैं तुम्हारे लिए कभी जेलस फील नहीं कर सकता। आप करते हो, और अगर नहीं करते तो फिर आपने उसे मारा क्यों? ओह, तो तुम क्या चाहती थी कि मैं उसे इसी तरीके से छोड़ देता? पर अगर तुम्हारी जगह कोई और भी लड़की होती ना तो भी मैं उसका हालत वही करता। क्या मैं आपको जरा सा भी पसंद नहीं हूँ? आई डोंट नो, बट आई वांट यू इन माई लाइफ। आई थिंक आई नीड यू इन माई लाइफ। No, you just hurt me. You can't love me. I don't know when this feelings comes to my heart, but जब मैंने तुम्हें पहली बार किस किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि I love you. I have feelings for you. I love you. I love you too, my baby girl. Well, उस दिन की पनिशमेंट अभी भी पेंडिंग में है, तो पहले तो मैं उसे कंप्लीट करना चाहता हूँ। I'm good at sorry,